चलिए दोस्तों, आज के इस ग्रामर लेसन को शुरू करते हैं। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो के थ्रू आप जिन टॉपिक्स को पढ़ेंगे उनमें सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज। जानेंगे कि आखिर मॉडल्स होते क्या चीज है। उसके बाद हम लोग मॉडल्स के कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे। इन रूल्स को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप मॉडल्स का करेक्ट यूज कर सके ग्रामर के अकॉर्डिंग। एंड फाइनली एट द एंड हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स के यूज के बारे में। तो दोस्तों, आज की स्मार्ट क्लास में आपको ये 3 टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे और इसी के साथ अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है व्हाट इज। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर मॉडल्स होते क्या है। मॉडल ऑक्सिलरीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। दोस्तों, ऑक्सिलरीज का मतलब होता है गिविंग हेल्प और सपोर्ट, यानी कि मॉडल्स एक तरह से हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दे आर यूज्ड विद अदर वर्ब्स, यानी कि दोस्तों मॉडल्स को हम लोग दूसरी वर्ब्स के साथ यूज करते हैं। और क्या करने के लिए यूज करते हैं? टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, परमिशन, इंटेंशन, एबिलिटी एक्सेट्रा। यानी कि मॉडल्स एक ऐसा वर्ब है जिसे हम लोग दूसरी वर्ब्स के साथ यूज करते हैं। मॉडल्स हमारे हेल्पिंग वर्ब है। चलिए दोस्तों, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि आखिर ये होते क्या है। अब इसके कुछ रूल्स देखते हैं। दोस्तों, हमारा रूल नंबर 1 है मॉडल्स आर ऑलवेज यूज्ड विद अ प्रिंसिपल वर्ब, यानी कि हम हमेशा मॉडल्स को यूज करते हैं एक प्रिंसिपल वर्ब के साथ। दे आर नेवर यूज्ड अलोन, यानी कि मॉडल्स को आप कभी भी अकेले यूज नहीं कर सकते। उनको यूज करने के लिए उनके साथ एक प्रिंसिपल वर्ब होना जरूरी है। रूल नंबर 1 के बाद अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 बोलता है दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि दोस्तों, चाहे फर्स्ट पर्सन में बात हो रही हो, सेकंड पर्सन में बात हो रही हो या फिर थर्ड पर्सन में, ये चेंज नहीं होते हैं, ये सेम रहते हैं। जैसे एज, आई कैन, वी कैन, यू कैन, दे कैन एक्सेट्रा। यहाँ पर जो हमारा मॉडल है कैन, वो चेंज नहीं हुआ है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन हो। रूल नंबर 2 के बाद अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। वो बोलता है दे डू नॉट हैव द इंफिनिटिव प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स। यानी कि दोस्तों, मॉडल्स की इंफिनिटिव प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होती है। चलिए दोस्तों, रूल नंबर 3 के बाद अब बात करते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बोलता है दे हैव नो ing और ed forms and don't add s to the third person singular। यानी कि इनकी ना तो ing और ना ही कोई ed फॉर्म होती है और ना ही थर्ड पर्सन में इनमें एंड में s लगता है। एंड फाइनली फ्रेंड्स, हमारा लास्ट रूल है 5th, दे कैन नॉट बी यूज्ड इन ऑल द टेंसेस। यानी कि मॉडल्स का हम लोग यूज हर तरह के टेंस में नहीं कर सकते। जैसे इट वर्क्स एज प्रिंसिपल वर्ब एज आई नीड अ पेन। ये प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम करते हैं, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल आई नीड अ पेन। तो दोस्तों, अब हमने मॉडल्स के 5 रूल्स तो समझ लिए। अब बात करते हैं उन वर्ड्स के बारे में जिन्हें हम मॉडल्स बोलते हैं। इनमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट। ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे मॉडल्स है दोस्तों। आप इनको अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं ताकि आपको याद रहे। दोस्तों, इन वर्ड्स के अलावा भी हमारे पास कुछ और वर्ड्स हैं जिन्हें हम मॉडल्स बोलते हैं।
उनमें है mustn't, जिसकी फुल फॉर्म होती है must not, ought to, need, dare, have to, used to। तो दोस्तों ये सारे वर्ड्स हमारे कहलाते हैं मॉडल्स। दोस्तों अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट मॉडल्स के यूज के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला मॉडल है विल। देखते हैं विल को हम क्या क्या किस तरह से यूज कर सकते हैं। विल को यूज करने का सबसे पहला रूल है टू एक्सप्रेस एन इन्विटेशन और रिक्वेस्ट व्हेन द सब्जेक्ट इज द प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन। यानी कि दोस्तों टू एक्सप्रेस एन इन्विटेशन और रिक्वेस्ट जब हमारा सब्जेक्ट हो प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। हमारा एग्जाम्पल है विल यू हैव अ कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पर हमने इन्विटेशन दिया है, यहाँ पर हम लोग सेकंड पर्सन से एक इन्विटेशन पूछ रहे हैं कि क्या तुम कोल्ड ड्रिंक लोगे। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि विल यू प्लीज गिव हिम द मैसेज। यहाँ पर अगेन हम सेकंड पर्सन में उसको बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों सेकंड रूल है विल को यूज करने का टू एक्सप्रेस समथिंग दैट हैपेंस अगेन एंड अगेन एंड इज लाइकली टू रीअकर अगेन। यानी कि जब हमें कुछ ऐसी चीज एक्सप्रेस करनी हो जो बार बार हो रही हो और दोबारा भी होगी, तो उस जगह पर भी हम लोग विल यूज करते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं इस पॉइंट को और अच्छे से समझने के लिए। हमारा एग्जाम्पल है इस पॉइंट का, he will often go to the roof of his house and enjoy kite flying। दोस्तों आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, इस सेंटेंस में एक ही चीज बार बार हो रही है और दोबारा भी उसके होने के चांसेस है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर will यूज किया है। He will often go to the roof of his house, यानी कि वो बहुत बार अपने घर की छत पर जाता है। किस लिए जाता है? क्योंकि वो काइट फ्लाइंग करना एंजॉय करता है। तो इसीलिए दोस्तों इस सेंटेंस में हमने यूज किया है विल। हमारा लास्ट पॉइंट है जहां पर विल यूज होता है टू एक्सप्रेस प्रिडिक्शन, यानी कि जब हमें कुछ प्रिडिक्ट करना हो उस जगह पर भी हम लोग विल यूज करते हैं। चलिए इस पॉइंट का एग्जाम्पल देखते हैं इसे और अच्छे से समझने के लिए। हमारा एग्जाम्पल है यू विल कैच कोल्ड इफ यू गो आउट इन द रेन। यहाँ पर हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर तुम बाहर गए तो तुम्हें फिर से कोल्ड हो जाएगा, तो यू विल, इसीलिए हमने यहाँ पर विल यूज किया है क्योंकि हम लोग यहाँ पर कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। चलिए इस प्रिडिक्शन का ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इफ ही डजंट रन फास्ट he will miss the train, यानी कि अगर वो जल्दी नहीं भागा तो वो अपनी ट्रेन मिस कर देगा। अगेन यहाँ पर हम कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमने अगेन यहाँ पर यूज किया है will। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है दोस्तों कि अब आपको समझ आ गया होगा कि will कहाँ पर यूज होता है। अगर हमें कुछ प्रिडिक्ट करना है तो हम will का यूज करते हैं। अगर कोई चीज बार बार हो रही है और उसके दोबारा भी होने के चांसेस है, तब भी हम वहां पर विल यूज करते हैं। अगर हम कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं इन्विटेशन या रिक्वेस्ट सेकंड पर्सन प्रोनाउन में, तो वहां पर भी हम लोग विल का यूज करते हैं। तो दोस्तों विल अब यहीं पर खत्म होता है। विल के बाद अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल्स की, जो कि है शेल। चलिए दोस्तों देखते हैं कि शेल कहाँ पर कैसे यूज होता है। टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर व्हेन द सब्जेक्ट इज द प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, यानी कि जब हमें सिंपल फ्यूचर एक्सप्रेस करना हो और जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक प्रोनाउन हो फर्स्ट पर्सन का। इसको और अच्छे से समझने के लिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है आई शैल राइट अ लेटर टू माई फादर टुमारो। दोस्तों इस एग्जाम्पल में हम लोग सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि मैं लेटर लिखूंगी, अभी तक लिखा नहीं है, अपने फादर को टुमारो, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है शेल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, वी शैल होल्ड अ मीटिंग इन द इवनिंग
अगेन हम कुछ ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो फ्यूचर में होने वाली है, अभी तक हुई नहीं है, यानी कि जो मीटिंग है वो अभी तक हुई नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर यूज किया है शेल। नेक्स्ट देखते हैं कि शेल कहाँ पर यूज होता है। टू एक्सप्रेस एन ऑफर और सजेशन, यानी कि जब हमें कोई ऑफर या सजेशन एक्सप्रेस करना हो उसकी जगह पर भी हम लोग शेल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इस पॉइंट को और अच्छे से समझने के लिए। हमारा एग्जाम्पल है शेल आई क्लोज द डोर। यहाँ पर मैं सजेशन दे रही हूँ, पूछ रही हूँ कि क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं। शेल आई क्लोज। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। शेल वी शिफ्ट टू द न्यू हाउस नेक्स्ट वीक, कि क्या हम लोग नए घर में शिफ्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक पे। अगेन यहाँ पर सजेशन दिया जा रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर यूज किया है वर्ड शेल। देखते हैं और कहाँ पर शेल यूज होता है। शेल हम तब भी यूज करते हैं जब टू एक्सप्रेस दैट समथिंग सर्टेनली विल और मस्ट हैपन, यानी कि जब हमें कुछ एक्सप्रेस करना हो जो होना ही होना है, तब भी हम उसके प्लेस पर वहां पर यूज करते हैं शेल। चलिए दोस्तों, इस पॉइंट को और अच्छे से समझने के लिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है नो चाइल्ड shall be allowed to go out of the school during study hours, यानी कि ये चीज होनी ही होनी है कि किसी भी बच्चे को पढ़ाई के वक्त स्टडी आवर के टाइम पर स्कूल से बाहर जाना अलाउ नहीं है। इसीलिए दोस्तों हमने यहाँ पर यूज किया है वर्ड शेल। दोस्तों विल और शेल के बाद अब बात करते हैं एक और मॉडल्स की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वुड। देखते हैं वुड का किस तरह से यूज होता है। वुड को हम लोग यूज करते हैं टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट और सजेशन। जब हम एक पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं या फिर एक पोलाइट सजेशन करते हैं तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं वुड। इसका एग्जाम्पल देखते हैं इसे और अच्छे से समझने के लिए। हमारा एग्जाम्पल है वुड यू बी काइंड इनफ टू लेंड मी योर बुक। दोस्तों आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी रिक्वेस्ट है वो काफी ज्यादा पोलाइट है। एक बार फिर से दोबारा इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। वुड यू बी काइंड इनफ टू लेंड मी योर बुक। हमारी जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर वो काफी ज्यादा पोलाइट है, इसीलिए हमने यहाँ पर यूज किया है वुड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। वुड यू प्लीज शट द डोर, यानी कि हम यहाँ पर दरवाजा बंद करने को तो बोल रहे हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर यूज किया है वुड। यानी कि अगर हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट करें और वो रिक्वेस्ट काफी पोलाइट हो तो हम वहां पर यूज करते हैं वुड। आगे देखते हैं और कहां पर वुड का यूज होता है। वुड को हम लोग यूज करते हैं टू एक्सप्रेस अ विश कंसर्निंग द फ्यूचर एक्शन ऑफ अनदर पर्सन, यानी कि हम लोग कुछ विश कर रहे हैं पर वो विश किसी और पर्सन के लिए है, उसके फ्यूचर एक्शन के लिए है, तो तब भी हम लोग वहां पर यूज करते हैं वुड। चलिए दोस्तों इस पॉइंट को और अच्छे से समझने के लिए हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है I wish our hockey team would win the Olympic again। यहाँ पर अगेन हम लोग विश कर रहे हैं पर वो विश हमारे लिए नहीं है, वो किसी के और के फ्यूचर के लिए है, और इसीलिए हमने यहाँ पर यूज किया है वुड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। I wish he would reach here soon। अगेन यहाँ पर हम लोगों ने विश की है, लेकिन वो विश हमारे लिए नहीं है, किसी और पर्सन के लिए है, इसीलिए हमने यहाँ पर यूज किया है वुड। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं और कहां पर वुड यूज होता है। वुड का हम इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्रेस इंटेंशन और डिटर्मिनेशन। दोस्तों डिटर्मिनेशन का मतलब होता है द एबिलिटी टू कंटिन्यू ट्राइंग टू डू समथिंग, यानी कि अगर कुछ डिफिकल्ट भी है लेकिन हम उसे बार बार ट्राई करते रहे करने की, तो वो होता है डिटर्मिनेशन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से
यूज होता है। हमारा एग्जाम्पल है आई वुड कैरी आउट योर ऑर्डर्स एट ऑल कॉस्ट। दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है डिटर्मिनेशन की कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा, उन्हें कैरी आउट करूंगा, और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है वुड। दोस्तों, इसी का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। She would like to have her say। दोस्तों, यहाँ पर इंटेंशन की बात हो रही है और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर would का यूज किया है। और दोस्तों, इसी के साथ would का यूज अब यहीं पर खत्म होता है। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा। आज इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी व्हाट इज, कि आखिर मॉडल्स होते क्या है। वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ रूल्स के बारे में बात करी कि कहाँ पर हम लोग मोडाल्स का यूज कर सकते हैं और कहाँ पर मोडाल्स का यूज नहीं होता। एंड फाइनली एट द एंड हमने कुछ इम्पोर्टेंट मोडाल्स के यूज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने बात करी विल के बारे में, शुड के बारे में और वुड के बारे में, कि इनको कहाँ पर कैसे कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। इससे अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे हमारे कुछ और मॉडल्स के बारे में और उनके यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।